बड़ा ही दुखद परिस्थिति है। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर, आप पीछे सदन देख सकते हैं, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष द्वारा, वो हम सब देख रहे हैं, पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यहां जिस प्रकार से नाटक किया जा रहा है प्रतिपक्ष द्वारा, यह शोभनीय नहीं है। कभी टी शर्ट पहन के आना, कभी स्टिकर चिपका के आना, कभी मास्क पहन के आना, कभी बैग लेकर आना, कभी मुखौटे पहनकर आना। अगर प्रतिपक्ष को और विपक्ष को लगता है यही नेतागिरी है और यही लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है उन्होंने लोकतंत्र के और संविधान के सही अर्थ को समझने में भूल किया है। पीठ पे स्टिकर चिपकाना ये लोकतंत्र नहीं होता है। हृदय पे स्टिकर चिपकाना, प्रेम का स्टिकर चिपकाना, गरीबों के लिए काम करना, यही लोकतंत्र होता है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बिहेवियर को देख करके। कल जिस प्रकार से वो एक मोबाइल फोन लेके मुखौटा पहनवा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन दैट वेदर ही रियली वांट्स टू बी एन एलओपी और ही वांट्स टू बी समथिंग एल्स। This is not the way an LOP behaves outside of the parliament. पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष का एक व्यवहार होता है। और मुझे कहने में हिचक नहीं है कि राहुल गांधी जी कतई इस व्यवहार के काबिल नहीं है। वो LOP के रूप में व्यवहार करते ही नहीं है, करना जानते नहीं। यहां कोई फैशन शो नहीं हो रहा है और यहां कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि आपको जब मन करे बैग लेकर आ जाए, आपको जब मन करे मुखौटा पहन के आ जाए, आपको जब मन करे यहां टी शर्ट और यहां पर स्टिकर लेकर आ जाए। दिस इज नॉट अ फैशन शो गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। और राहुल गांधी जी का इसी प्रकार का व्यवहार रहा है कि आज लोकसभा के अंदर जो हम लोग बैठे हुए हैं देख पा रहे हैं कि आपस में इनकी नोक झोंक चल रही है। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी का सम्मान नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी वहीं बैठ करके उनके बड़े नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम राहुल गांधी जी को इंडी अलायंस का नेता नहीं मानते, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस का नेता मानते हैं। यहां तक कि उनके बहुत बड़े नेता रामगोपाल यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है कि इंडी गठबंधन के नेता के रूप में राहुल गांधी को देखा जाए। हमारे नेता राहुल गांधी नहीं है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया कि मल्लिकार्जुन जी नेता है। ठीक उसी प्रकार टीएमसी ने बड़े स्पष्ट रूप से स्ट्राइक रेट की बात की है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट क्या था, क्या अचीव किया है उन्होंने, हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता माने। और कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का नाम पर मोहर लगा दिया है कि क्यों ना ममता बनर्जी को ही इंडी गठबंधन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और कुछ नेता हैं जैसे शिवसेना उद्धव जी, उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आज यहां पर ये काले सफेद नीले बैग पकड़ने से अच्छा है कि राहुल गांधी जी पहले अपने पोजीशन को पकड़े हुए हैं कि नहीं, इस विषय पे खुलासा होना चाहिए। इज ही स्टिल होल्डिंग टू इंडी अलायंस और ही इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ हेडिंग द इंडी अलायंस। ही शुड क्लैरिफाई इट ओवर हियर बिकॉज ये एक डेमोक्रेसी है। बंधुगण, आज मुझे बहुत दुख लग रहा है, दिसंबर 6 तारीख अभी कुछ दिन पहले गया है, टीएमसी के विधायक, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, यहां हर विषय सदन के बाहर चर्चा हो सकती है जो लोकतंत्र को बाधित करेगा। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर जी का कहना है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि 6 दिसंबर 2025 से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। आप सोच के देखिए, वह एक विधायक है, एक जनप्रतिनिधि है, उनका कहना है कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर 2025 से पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा क्षेत्र में, बेलडांगा एरिया में वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और उनका कहना है यहाँ जो अधिकांश आबादी है वो मुसलमान बंधुओं की है, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए हमारे लिए बाबरी मस्जिद बहुत अनिवार्य है और सभी लोग बाबरी मस्जिद चाहते हैं। और लगभग 100 मदरसों का नाम गिनवाया है उस क्षेत्र के, कि उस मदरसे के सभी जो आला कमान है
वो लोग ट्रस्ट बना करके बाबरी मस्जिद के रूप में विषय को आगे बढ़ाएंगे और निर्धारित तिथि जो कि 6 दिसंबर 2025 है, उससे पहले बाबरी मस्जिद बननी चालू हो जाएगी। आप सोच के देखिए, ये लोग खाते हिंदुस्तान का है और गा बाबर का रहे हैं। एक विधायक है हुमायूं कबीर, मगर ये सोच रहे हैं कि बाबर की चमचागिरी करके और बाबर के नाम को आगे बढ़ा करके वो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। राम कण कण में बसते हैं। राम को इस प्रकार नकार देना और इस प्रकार से आक्रांताओं को आगे बढ़ाना ये अनुचित है। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कर्नाटक से लेकर। कर्नाटक में पुनः सिद्धरमैया सरकार, दे हैव रिटर्न बैक टू देयर एंटीक्स ऑफ मुस्लिम रिजर्वेशन। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने कहा है कि बड़ा नाइंसाफी हुआ है मुसलमानों के साथ और उस नाइंसाफी के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हम फिर से कुछ कानून बना करके 4% मुसलमानों के आरक्षण को लेकर आएंगे कर्नाटक में। द काइंड ऑफ अफर्मेशन that the Chief Minister of Karnataka, Mr. Siddaramaiah, has given regarding the reservation for the Muslims, it is not only unconstitutional, but it reeks of pure appeasement. ये तुष्टीकरण की राजनीति है और स्वाभाविक रूप से कल ही जब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मसले में ओबीसी आरक्षण के विषय में सुनवाई करते हुए बंगाल को दो टूक सुनाया है और कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, देयर कैन बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सिद्धरमैया जी का बार बार राहुल और सोनिया जी के कहने पर मुसलमान आरक्षण की बात करना ये कहीं भी जायज नहीं है और जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के इस चेहरे को, जो अपीजमेंट का चेहरा है, उसे देख रही है, जवाब देगी। राहुल गांधी के कंडक्ट को लेकर जो आपने कुछ कहा, क्या इस पे कोई आप कहीं पर कोई स्पीकर से अपील कर रहे हैं या फिर आप मीडिया में कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरह का कंडक्ट नहीं करना चाहिए, बैज लगा कर आना या खुद से मोबाइल से खींचना? क्या देखिए, राहुल गांधी जी, उनका जो वर्ताव है, उनका जो बिहेवियर है, इट डज नॉट बिहेव ऑफ द एलओपी। ये उनका वर्ताव, उनका व्यवहार एक नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार के अनुरूप नहीं है। नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति का होना चाहिए, उसकी बातों में गरिमा होनी चाहिए, उनके बातों में एक तटस्थता होनी चाहिए। बट एज आई हैव ऑलवेज सेड, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर मूव टुगेदर। कभी भी राहुल गांधी और जिम्मेदारी साथ में चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जहां तक माननीय स्पीकर साहब का सवाल है, आज स्पीकर साहब ने सभी को, जितने भी सांसद थे लोकसभा में, चाहे वो पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, सभी के लिए कहा है कि हम सबके आचरण में एक मृदुलता होनी चाहिए, हम सबका आचरण रूल के अनुसार होना चाहिए। मगर उन्होंने यह भी कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष जिस प्रकार का व्यवहार स्टिकर इत्यादि की राजनीति से, जैकेट और मुखौटे की राजनीति से कर रही है, यह रूल के विरोध में है और हम सब रूल से बंधे हुए हैं। चाहे कितना बड़ा भी नेता कोई क्यों ना हो, रूल के विपरीत काम नहीं कर सकता। सदन में जो गतिरोध है उसका हल कैसे निकलेगा, जब एक तरफ कांग्रेस जो है अडानी का मुद्दा उठा रही है और आप लोग सोरोस का मुद्दा? देखिए, सदन में गतिरोध के मुद्दे को लेकर कमिटीज बनी हुई है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्लियामेंट। जिन नेताओं को बातचीत करनी चाहिए वो बातचीत कर रहे हैं। मगर मुख्यतः आज जिस विषय पर मैंने आपको अपना मंतव्य दिया है वो विषय है आचरण। आप सभी देख रहे हैं कि सदन के बाहर और सदन के भीतर भी कहां है ये, इस प्रकार से स्टिकर लगा करके, बैज लगा करके, मुखौटे पहन करके आप ड्रामा करेंगे और एक मोबाइल फोन लेके राहुल गांधी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये व्यवहार है अगर एलओपी का, तो कहां एलओपी चाहते हैं कि सदन चले? वो चाहते ही नहीं है सदन चले और किसी विषय पर डिस्कशन हो। सरकार ने तो बड़े स्पष्टता के साथ कहा, आप नोटिस दीजिए, हर विषय पर, हर नोटिस पर हम चिंता करेंगे और हर नोटिस पर हम विचार करने के लिए, विषय को आगे बढ़ाने के लिए, बहस कराने के लिए तैयार हैं।